हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एड्सॉर्प्शन इज मल्टीलेयर इन केस ऑफ. हमसे पूछा है कि एड्सॉर्प्शन किसके केस में मल्टीलेयर होता है. फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, इन बोथ और नन ऑफ दीज. तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा एड्सॉर्प्शन. ओके, यहाँ पे हमारा एड्सॉर्प्शन की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, हमें यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन दे रखा है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. ओके, हमें देखना है कि इनमें से किस में मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है. ये होती है हमारी अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे. अट्रैक्शन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल. कौन से अट्रैक्शन फोर्सेस? वंडरवॉल फोर्सेस. वंडरवॉल फोर्सेस. और ये जो हमारे केमिसॉर्प्शन होते हैं, ये क्या होते हैं? यहाँ पे बनता है हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ जो हमारी एक्टिव साइट्स होती हैं सिर्फ वहीं पे हमारा एड्सॉर्प्शन हो पाता है. ओके, ये जो हमारे हमारा जो एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल होता है, एड्सॉर्बेट जिसको हम बोलते हैं. एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. क्लियर? अब देखिए, हमारा फिजिसॉर्प्शन जो होता है, फिजिसॉर्प्शन के केस में जब यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस हैं, यहाँ पे हमारा कोई केमिकल बॉन्ड तो होता नहीं है. अब केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमारे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? एड्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. एड्सॉर्प्शन और ज्यादा हो जाने लगता है. एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है हमारा, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. अब जब एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट इंक्रीज होता है तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो हमारी मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एड्सॉर्बेंट की सरफेस थी. ओके, अब ये जो हमारे फ्रीली मूविंग गैस के एटम्स थे, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं. अब जब हम इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? जो और अदर गैस के एटम्स थे वो आकर के यहाँ पे भी स्टक होने लग जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस से कनेक्ट है आपस में. अट्रैक्शन फोर्सेस क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. तो क्या होगा? हमारा जो फिजिसॉर्प्शन का केस होता है, फिजिसॉर्प्शन के केस में हमारे क्या होगा? फिजिसॉर्प्शन के केस में हमारा मल्टीलेयर का फॉर्मेशन हो सकता है और होता है. यहाँ पे क्या होगा? मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है, बनती है यहाँ पे मल्टीलेयर फॉर्म्ड. ओके, लेकिन जो हमारा केमिसॉर्प्शन होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है? हमारा यूनिलेयर होता है. ये यूनिलेयर प्रोसेस है. यहाँ पे मल्टीलेयर नहीं बनती है. तो जो हमसे ऑप्शन में पूछ रखा है कि किस में हमारी मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसका आंसर लगा देंगे. क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीलेयर फॉर्म्ड इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. सो option number A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.